आपने शत्रुता मित्रता देख ली, आपने समझ लिया होगा कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने जान लिया कि कौन ये 12 राशियाँ किसकी है, कौन सी राशि कैसी होती है। फिर से हम वही तुला लग्न की कुंडली देखेंगे। तुला लग्न की कुंडली अर्थात जहाँ पे 7 नंबर बीचों बीच लिखा हो। कुंडली में ये संख्या कुछ भी हो सकती है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। किसी भी कुंडली को देखते हुए डिग्री का क्या महत्व है। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया था कि ये जो कुंडली बनती है, जो सबसे पहला वीडियो आपने देखा होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात टोटल कितने हो गए 12, अर्थात 12 भाग। एक सेंटर को लेकर के अगर हम सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका टोटल 360 डिग्री होता है। 360 को अगर 12 से भाग दिया तो क्या होगा 30 डिग्री। तो प्रत्येक खाना जो इसमें दिख रहा है ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है। वो सेंटर से, मतलब जहाँ पे बालक पैदा होता है, अर्थ के उस पॉइंट पे, उस कोऑर्डिनेट से चंद्र कितने डिग्री पे है, सूर्य कितने डिग्री पे है, और उस बॉक्स में कितने डिग्री में आएगा वो देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर शनि देवता देखिए, अब फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 0 से 30 ये हुआ, 30 से 60 ये हुआ, 60 से 90 ये हुआ, 90 से 120 डिग्री में ये आते हैं शनिदेव। अगर मैं चौथे भाव की बात करता हूँ, प्रथम भाव 0 से 30 डिग्री, द्वितीय भाव 30 से 60, तृतीय भाव 60 से 90, चौथा भाव 90 से 120, पाँचवा भाव 120 से 150, छठा भाव 150 से 180, सातवां भाव 180 से 210, आठवां भाव 210 से 240, नौवां भाव 240 से 270, 10वां भाव 270 से 300, 11वां भाव 300 से 330 और 12वां भाव 330 से 360। ठीक है, अब मैं कहता हूँ शनिदेव किसी कुंडली में, जो सर्कल वाली कुंडली होती है, उसके हिसाब से देखेंगे कि वह सेंटर से 93 डिग्री पे है। मतलब 30 60 90 के बाद 3 डिग्री, 93 माइनस 90, ये 90 यहाँ एंड हुआ, मतलब 3 डिग्री पे। तो शनिदेव की अवस्था कौन सी हुई? 0 से 5 डिग्री बाल अवस्था, 5 से 30 डिग्री कुमार अवस्था, 10 से 20 डिग्री युवा अवस्था, 20 से 25 डिग्री वृद्ध अवस्था और 25 से 30 डिग्री वयोवृद्ध, अर्थात बहुत ज़्यादा बूढ़ा। कहने का मतलब समझिए आप, जब भी कोई ग्रह युवा अवस्था में होता है तो वो परिणाम शुभ हो या अशुभ हो, वो 100% देगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह बाल या वृद्ध अवस्था में होगा, वयोवृद्ध में, तो उनके परिणाम घट जाएंगे। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 0 से 5 डिग्री अगर किसी का बल होता है तो वह बाल अवस्था केवल 0 से 20% ही परिणाम देगा, भले अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो। उदाहरण के तौर पे शनिदेव अगर मकर राशि 10 नंबर में है तो ये उनकी खुद की राशि है, स्वराशि है, तो परिणाम शुभ होने चाहिए। ये भाव किसका है? माता, मकान, गाड़ी। एक प्रकार से कहेंगे कुंडली को देखते हुए कि भाई शनिदेव 10वें नंबर में आ चुके हैं, इस व्यक्ति के पास माता से बहुत सहयोग मिलेगा, इस व्यक्ति को मकान, गाड़ी, बंगला सब होगा, इसके पास धन वैभव होंगे, ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा क्योंकि शनि यहाँ पे। लेकिन जब कोई सी डिग्री को देखा जाए, आपने पाया कि वो 93 अर्थात यहाँ केवल 3 डिग्री पे बैठा है, तो आप देखोगे कि 3 डिग्री में केवल बाल अवस्था, मतलब उनका परिणाम घट के कितना हो गया? मात्र 0 से 20%। मतलब उनको जो मिलना था उसका परिणाम घट के 0 से 20% रह गया, 10 से 15% ही उनको परिणाम मिलेगा, आउटपुट कम हो गया। अब व्यक्ति सोचेगा मेरी कुंडली में तो शशि योग बनता है, बहुत अच्छे योग बनते हैं, लेकिन मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला? केंद्र में भी शनि बैठा है, उसका कारण है क्योंकि शनि की डिग्री कम थी। वहीं अगर शनि की डिग्री बढ़ जाए 5 से 10, अर्थात 93 से बढ़ के 100 डिग्री हो जाए, 100 माइनस 90 10 डिग्री पे अगर है तो उसको लगभग 50% परिणाम मिलेगा। और वही और बढ़ के वो 10 से 20 डिग्री हो जाए, अर्थात जो 90 था, 90 का 105 डिग्री अगर हो जाए तो वो युवा कहलाएगा, वह ग्रह उस राशि में या उस भाव में,
और उसके 100% परिणाम होंगे। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि शनिदेव 7 नंबर में उच्च के होते हैं तो 1 नंबर के नीच के होते हैं। तुला राशि में शनिदेव अगर यहाँ बैठ जाए तब क्या होगा, यहाँ पे अगर उसकी डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में आती है, अर्थात 180 ये 195 डिग्री 15 डिग्री के आसपास आती है, तो युवा अवस्था में 100% परिणाम देगा। और शनिदेव 1 नंबर में नीच के होते हैं, हमने तो इसके पहले भी बताया था, तो इसके पिछले वीडियो में। तो शनिदेव यहाँ पे विपरीत परिणाम देंगे, क्योंकि 1 नंबर में वे खुश नहीं हैं। 1 नंबर किसकी राशि है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि में शनिदेव यहाँ पे खुश नहीं है, यहाँ पे नीच के हो गए, तो उनका परिणाम विपरीत हो जाएगा। तो कुंडली देखते वक्त इन सब बातों का ध्यान देना होता है। अगर शनिदेव का यहाँ पे डिग्री युवा अवस्था में आता है तो हमें इनके डिग्री को या तो कम करना होगा या तो बढ़ाना होगा, इनको शांत करना होगा, ताकि यहाँ के परिणाम आपको अच्छे मिल सके, क्योंकि यहाँ पे क्षति पहुँचा रहे। और वहीं अगर शनिदेव यहाँ पे हो और यहाँ पे उनकी डिग्री अगर कम है तो हम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुंडली में इस तरह से उपाय दिए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव सही जगह बैठे हैं लेकिन डिग्री कम होने के कारण से उनको माता मकान गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है। उनके सुख को बढ़ाने के लिए हम शनिदेव की डिग्री बढ़ाने के लिए उपाय देंगे, जैसे नीलम रत्न धारण करो, शनि के दान है, शनि के मंत्र है, ठीक है। और उसी प्रकार से शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे वो उसके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करेंगे, जीवन साथी या पत्नी से झगड़े होंगे, व्यापार में उसे नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए या पत्नी के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे उपाय देंगे कि शनि की जो शक्ति है वो कम हो। हम यहाँ पे नीलम रत्न आपको धारण करने को नहीं दे सकते, हम यहाँ पे आपको मंत्रों का उपाय बताएंगे या शनि के दान बताएंगे, ठीक है, या उसके हवन बताएंगे, शनि का उपवास बताएंगे कि वो शांत हो ताकि आपको अच्छे परिणाम मिले। तो किसी भी ग्रह को की विवेचना करने के पहले हमें उनकी डिग्री देखना आवश्यक होती है। हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको शनि से दिया, उसी प्रकार से अगर आप और भी एक उदाहरण लेना चाहे तो इसी राशि में आप अगर बुध देव को ले लें, ठीक है। बुध देवता अगर मैं कहूँ भाग्य में बैठे हुए, ऐसे भी मैंने कुंडली देखी है जहाँ पे बुध देवता 3 नंबर में बैठे हुए हैं जी, तो व्यक्ति तो बहुत उसका भाग्य बलशाली होना चाहिए जी। बुध देवता 3 नंबर में है, कोई भी सोचेगा अरे इसके पास तो धन धान्य की वृद्धि होगी, क्योंकि वो खुद की राशि में बैठे हैं और भाग्य स्थान में बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण है क्योंकि जब हमने उसको एंगल में देखा तो बुध देवता की डिग्री जो हमें मिली थी वो मिली थी मात्र 1 डिग्री, अर्थात एकदम बच्चा, उसका ताकत ही नहीं थी, उसका परिणाम 0 था, लगभग अस्त था, अस्त की बराबर था बुध देवता। अब मुझे बताओ, सही जगह बैठने के बावजूद भी परिणाम विपरीत हो गया। ऐसे में क्या किया जाए, उसे बुद्ध के रत्न दिए गए उस व्यक्ति को और मंत्र के उपाय बताए गए, और जैसे जैसे उसने बुद्ध का उपाय करना चालू किया उसके भाग्य ने उसका साथ देना चालू कर दिया। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। वहीं अगर बुद्ध देवता किसी की कुंडली में अगर नीच के स्थान में बैठ जाए, बुद्ध देवता का नीच का स्थान कौन सा होता है, 12वां स्थान। अब तुला राशि में 12वां स्थान तो वैसे भी शत्रु रोग ऋण मुकदमे का स्थान है, और यहाँ पे अगर बुद्ध देवता बैठ जाए और उनमें ताकत कम है 1 डिग्री का, तो हम कभी उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो नुकसान कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनकी ताकत युवा अवस्था में तो हम उन्हें उनकी ताकत कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी ताकत बढ़े। तो आपने अब डिग्री समझ ली होगी, किसी भी कुंडली में डिग्री की विवेचना करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे ग्रहों के फल कैसे देखे जाते हैं और उनकी दृष्टि कैसी होती है।